हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन क 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन ख निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। ऑप्शन ग गबन और ऑप्शन ग बंगाल का अकाल। तो जो 100 अजान एक सुजन है यह उपन्यास है और जो निस्सहाय हिंदू है रचना यह भी एक उपन्यास है। गबन भी एक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और बंगाल का अकाल यह उपन्यास नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर बंगाल का अकाल होगा। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि चारू चंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारू चंद्र लेख के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग अगेय और ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो जो चारू चंद्र लेख के रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि चारू चंद्रलेख विधा है। चारू चंद्रलेख कौन सी विधा है। ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग नाटक। तो जो चारू चंद्र लेख है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न रहा कि कायाकल्प के रचनाकार है। कायाकल्प के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन क मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन ग ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन क ग जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो कायाकल्प के रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और यह भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए न्यूनतम ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो न्यूनतम ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख उपन्यास और ऑप्शन ग जीवनी, ऑप्शन ग आलोचना। तो जो न्यूनतम ब्रह्मचारी है वो हमारा एक उपन्यास है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी प्रश्न से संबंधित हमारा छठा प्रश्न है कि न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क सदल मिश्र, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग लल्लू लाल और ऑप्शन ग मोहन राकेश। तो जो लल्लू लाल जो न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप यह याद रखिए कि न्यूनतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि उपन्यास है। तो ये पांचवा और छठा प्रश्न न्यूनतम ब्रह्मचारी से संबंधित है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे जरूर तैयार कर सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में न्यूनतम ब्रह्मचारी वाला प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है। ऑप्शन क मृगनयनी, ऑप्शन ख बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन ग तितली और ऑप्शन घ गोदान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तीसरा आठवां नंबर प्रश्न रहा कि तितली उपन्यास के रचनाकार। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क अगेन, ऑप्शन ख श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद जी की एक उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद जी बहुत से
रचनाओं की रचना किए थे और जयशंकर प्रसाद को एक नाटककार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से नाटकों की रचना की है अपने जीवन काल में और इनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? ऑप्शन क कामायनी, ऑप्शन ख गोदान, ऑप्शन ग साकेत और ऑप्शन घ स्कंदगुप्त। तो जो इनमें से उपन्यास है वो हमारा गोदान है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कमायनी जो है वो एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि एक नाटक है। अब 10वां नंबर प्रश्न रहा कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन क गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ऑप्शन ख निर्मला यह भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ऑप्शन ग रंगभूमि यह भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और ऑप्शन ग त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन क अगेन, ऑप्शन ख गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन ग भवानी प्रसाद मिश्र और ऑप्शन ग गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जो गीत फरोश के रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। गीत फरोश के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न रहा कि सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है। सूर्य सागर के वर्ण विषय का प्रमुख आधार कौन सा है? ऑप्शन क श्रीमद् भागवत, ऑप्शन ख विष्णु पुराण, ऑप्शन ग केनोपनिषद, ऑप्शन ख घ मनुस्मृति। तो जो सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यदास सूर सागर में किससे संबंधित है? ऑप्शन क श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित है सूर सागर जो कि सूर सागर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न रहा हमारा कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन क कबीर दास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन घ नाभादास। तो जो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं वो सूरदास जी हैं और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है तो इसे जरूर आप तैयार करिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। साहित्य लहरी स से साहित्य और स से सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास जी। 14 नंबर प्रश्न रहा कि रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता नामक स्थान किस कवि से संबंधित है अर्थात किस कवि का जन्म रुनकता नामक स्थान पर हुआ था? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद से, ऑप्शन ख निराला से, ऑप्शन ग कबीर से और ऑप्शन घ सूरदास से। तो जो रुनकता नामक स्थान संबंधित है वह सूरदास जी से संबंधित है क्योंकि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक स्थान में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न रहा कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन क कालिदास, ऑप्शन ख कबीरदास, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन ग सूरदास। तो राम भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं जो कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि या राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न रहा यहाँ पर हमारा कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इससे बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो अवश्य फिक्स ही है कि पूछा जाता है। तो ऑप्शन क कबीरदास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग रैदास और ऑप्शन घ नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसे भी आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहा कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी जो है उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है पद्मावत, वह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन क ब्रज भाषा, ऑप्शन ख अवधी, ऑप्शन ग खड़ी बोली और ऑप्शन ग फारसी। तो जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ऑप्शन क पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ख साकेत, ऑप्शन ग कामायनी और ऑप्शन ग विनय पत्रिका। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति काल का कौन सा ग्रंथ संबंधित है और भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ कौन है, महाकाव्य कौन है। तो ये है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। भक्ति काल का यहाँ पर कौन सा ग्रंथ भक्ति काल से संबंधित है, तो विनय पत्रिका होगा। यदि यहाँ पर रामचरितमानस होता ऑप्शन में तो वो भी भक्ति काल से ही संबंधित है। और ये पृथ्वीराज रासो है जो वो वीर गाथा काल से संबंधित है। आदिकाल या वीर गाथा काल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। तो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वह पृथ्वीराज रासो है। और भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस भी है और विनय पत्रिका भी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है। ऑप्शन क हरिऔध, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग महादेवी वर्मा और ऑप्शन ग अगेय। तो जो छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के कवि हैं वो सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है। रीति मुक्त या रीति काल से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में जरूर पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर ही पूछा जाएगा। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख केशवदास, ऑप्शन ग ठाकुर और ऑप्शन घ देव। तो जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो ठाकुर। यहाँ पर ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रीति काल के जो कवि हैं वो आलम, बोध, दयानंद, ठाकुर, ये सब रीति काल के कवि हैं। तो ये थे हमारे हिंदी के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष भी जरूर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं बड़ी मेहनत के साथ प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।